हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के बारे में। टीसीएस के ऊपर एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया गया है। देखा जाए वैसे तो फ्राइडे के सेशन में यानी कल के सेशन में स्टॉक में आपको बहुत बड़ी तेज़ी तो देखने को नहीं मिली, बट स्टिल 1% के आसपास स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली थी। और आखिरी के कुछ समय में दोस्तों स्टॉक के अंदर काफ़ी मूव भी आता हुआ नजर आया था। मूव स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं खबर के कारण था। वैसे तो फ्राइडे को दोस्तों स्टॉक ने हाई लगाया था 3634 का। और अगर 3621 पे 330 पे कारोबार कर रहा है, इसका मतलब यही कि दिन के दौरान तेज़ी के साथ साथ ही स्टॉक बंद होता हुआ नजर आया, क्योंकि जो ओपन था वो 3591 का था और उसके बाद लो लगा था 3575 का। लेकिन उसके बावजूद भी 3634 जो दिन का हाई था उसके आसपास ही शेयर बंद भी होता हुआ नजर आया। लेकिन दोस्तों खबर क्या है, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा। तो डेफिनेटली जैसे आपने थंबनेल देख ही लिया है, टीसीएस के द्वारा बायबैक का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं खबर के मुताबिक टीसीएस टू कंसीडर बायबैक। टीसीएस बायबैक दोस्तों कंसीडर करता हुआ नजर आएगा। बेसिकली बायबैक की अनाउंसमेंट टीसीएस के द्वारा कर दी गई है, लेकिन जो बायबैक की एक्चुअल वैल्यू है या फिर जो कितने करोड़ का ये बायबैक होगा, ये दोस्तों अनाउंस होगा 11 अक्टूबर को। जिनको नहीं पता है दोस्तों, 11 अक्टूबर को कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं और नतीजों के साथ साथ कंपनी बायबैक के ऊपर भी अनाउंसमेंट करेगा। बायबैक की रेंज को लेकर भी अनाउंसमेंट करेगा कि बायबैक कितने करोड़ का आ सकता है। ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिकली हम कह सकते हैं अपडेट जो है वो निकल कर आएगा। और 11 अक्टूबर वो डेट रहने वाली है जब आपको टीसीएस के बायबैक के जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो मिलती हुई नजर आएगी। एंड डेफिनेटली कंपनी के Q2 की अर्निंग्स भी निकल के आने वाली है कब, 11 अक्टूबर को। और 11 अक्टूबर को ये सब चीज़ें हमको पता चलेगी। देखिए, अगर सबसे तो मैं थोड़ी बहुत बायबैक के बारे में बात करता हूँ टीसीएस के, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि टीसीएस लगातार बायबैक करते आया है। दोस्तों 2022 में कंपनी ने 18,000 करोड़ रुपए का पूरा बायबैक किया था। और उसमें कंपनी ने ऑलमोस्ट 4 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स को बाय किया गया था। मतलब 4 करोड़ शेयर्स दोस्तों कंपनी ने वापस से लिए थे इन्वेस्टर से एट अ प्राइस ऑफ ₹4,500। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कंपनी ने ऑलरेडी एक बायबैक 2022 में किया था और 2023 में आते आते भी कंपनी ने, हम कह सकते हैं कि अब अक्टूबर मंथ चल रहा है, नहीं Q2 की अर्निंग्स आने वाली है और उसके साथ साथ कंपनी ने अब अपने एक और बायबैक का अनाउंसमेंट कर दिया है। वैसे तो बिल्कुल टीसीएस लगातार दोस्तों बायबैक अनाउंस करती रहती है और टीसीएस का एक पहले ट्रैक रिकॉर्ड रहा था कि जो भी टीसीएस बायबैक की प्राइस अनाउंस करती है उससे ऊपर ही शेयर जाता है। लेकिन लास्ट टाइम हुआ क्या, टीसीएस ने बायबैक अनाउंस किया था एट अ प्राइस ऑफ 4,500, पर उसके बावजूद भी दोस्तों कोई खास तेजी देखने को नहीं मिली और स्टॉक ने अपना हाई जो लगाया था वो लगाया था 4,123 रुपये का। यानी जो प्रीवियस बायबैक टीसीएस ने किया था, हाल फिलहाल या फिर कहूँ अभी तक भी टीसीएस उस लेवल को पार नहीं कर पाया। यानी 4,500 रुपये पहले कंपनी खुद समझ रही थी कि हमारी वैल्यू इतनी है, बट मार्केट ने उनकी वो वैल्यू को अभी तक एग्जैक्ट लेकर नहीं आ पाया। और ये 31 अक्टूबर 2021 में 4,123 रुपये का लेवल टच हुआ था और उससे काफ़ी नीचे ही अभी भी आपको देखने को मिलेगा टीसीएस के सारे शेयर्स बेसिकली ट्रेड कर रहे हैं। तो एक खास बात ये समझने वाली है कि टीसीएस ने बायबैक तो अनाउंस करा था पहले, लेकिन वो लेवल्स नहीं आ पाए। और अभी भी दोस्तों टीसीएस ने बायबैक अनाउंस किया है। अब यही देखना है कि कौन सी प्राइस पर अनाउंस किया जाएगा। देखिए, टीसीएस अनडाउटेडली वो कंपनी है जो लगातार बायबैक अनाउंस करती है। मतलब कंपनी के बायबैक कब कब आए ये भी आप खुद नोटिस करिए। 2017 में दोस्तों कंपनी ने 2,850 रुपये की प्राइस पे बायबैक किया था। टोटल 16,000 करोड़ रुपए का वो बायबैक था और साइज थी। उसके अगले साल भी दोस्तों कंपनी ने ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ का बायबैक किया, फिर किया 2,100 रुपये की प्राइस पे। तो आप डिफरेंस देखिए, 2,850 की प्राइस पे कंपनी ने खरीदे, लेकिन उसके बाद 2,100 रुपये की प्राइस पर भी खरीदे। तो ये मत समझिए कि अगर कंपनी ने पिछले साल 4,500 का किया है तो इस बार 4,500 से ऊपर का बिल्कुल नहीं। इस बार कंपनी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 4,500 रुपये से नीचे में ही बायबैक करती हुई नजर आएगी, क्योंकि उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2020 में कंपनी ने किया, फिर 3,000 के प्राइस पे किया, फिर 2022 की प्राइस पे किया, 2022 में किया 4,500 की प्राइस पे किया। तो लगातार प्राइजेस तो बढ़ी है, बट स्टिल जो बाजार के हाल है वो भी दोस्तों कंपनी देखती है और उस हिसाब से बायबैक करती हुई नजर आती है। अब यही देखना है कि दोस्तों इस बार कंपनी कितने पे बायबैक लेके आती है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज माना जा रहा है कि 4,200 रुपये से 4,350 रुपये के करीबन इसकी प्राइस आ सकती है। बट इससे नीचे या फिर इससे ऊपर आएगी तो काफ़ी चौंकाने वाली बात होगी, ये बिल्कुल माना जा रहा है। बाकी ये है कि हाँ, इस बार का साइज़ भी ऑलमोस्ट 18,000 से 20,000 करोड़ के आसपास का रह सकता है। इससे कम का रहता है कि नहीं रहता है वो तो हमको पता चलेगा कब, 11 अक्टूबर को। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि दोस्तों स्टॉक को अगर चलना है तो डेफिनेटली अर्निंग्स का भी बहुत ज़्यादा अपना इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर वो डालेगा। अब अगर अर्निंग्स की मैं बात करता हूँ, अब कंपनी के नतीजों पे दोस्तों एनालिस्ट ये मानते हैं कि जो टीसीएस है वो सिक्वेंशियल ग्रोथ अपनी दिखाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर, यानी प्रॉफिट कंपनी दिखाएगा
रेवेन्यू की अगर बात करते हैं तो कंपनी की रेवेन्यू भी ठीक-ठाक रह सकते हैं। ये ग्रोथ है ज़रूर इस बार कंपनी के रेवेन्यूज़ में आती हुई नज़र आएगी। इस बार माना ये जा रहा है कि दोस्तों जो कंपनी के मार्जिन्स है वहाँ पर एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ये डेफ़िनेटली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बार कंपनी के मार्जिन्स में काफ़ी सुधार देखने को मिल सकता है और जो कंपनी की मार्जिन परफॉर्मेंस है वो काफ़ी सुधरती हुई नज़र आ सकती है। इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस बाज़ार लगा के चल रहा है और ये भी दोस्तों माना जा रहा है कि जो कंपनी ने काफ़ी सारी बड़ी-बड़ी डील्स करी थी, उसका एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको कंपनी के टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू यानी टीसीवी बुकिंग्स के अंदर भी देखने को मिल सकता है। देखिए पिछले क्वार्टर में टीसीएस ने 17% का सालाना तौर पे अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट के अंदर बढ़त दिखाई थी। तो ये डेफिनेटली बढ़िया था। वहीं अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करते तो कंपनी का रेवेन्यू भी 13% सालाना तौर पे बढ़ा था, जो ऑलमोस्ट 59,381 करोड़ रुपीस पे आया था। और इस बार भी दोस्तों एक्सपेक्टेशंस यही है कि रेवेन्यू, प्रॉफिट सब में ग्रोथ देखने को मिलेगी। बस मार्जिन्स ये है कि इस बार कंपनी के मार्जिन्स में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। इस तरीके की एक्सपेक्टेशन दोस्तों बाजार लगा के चल रहा है। तो देखना यही होगा कि किस तरीके के नंबर्स बेसिकली कंपनी डिलीवर करती है। बाकी इसमें कोई डाउट नहीं है, जैसे कि कंपनी ने हाल ही में टीसीएस ने यूएस के अंदर यानी जॉर्जिया में एक ट्रांसफॉर्म आईटी सिस्टम्स के लिए डील बेसिकली जीती थी और ये भी अपने आप में काफ़ी बढ़िया था कि कंपनी को उस प्रकार की डील मिली थी। इसमें इसके अंदर दोस्तों जो आईटी मेजर है टीसीएस, वो रिप्लेस करेगा GDOL's 1980s एरा लेगेसी प्लेटफॉर्म विद अ स्केलेबल क्लाउड बेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस सिस्टम, जो स्ट्रीमलाइंस और क्लेम्स प्रोसेस के अंदर काफ़ी तेज़ी से काम करता हुआ नजर आएगा। ये जो सिस्टम है ये ट्रेंड होगा कुछ इस तरीके से कि जहाँ पे एलिजिबल इंडिविजुअल्स को रिसीव होगा प्रॉम्प्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस और सपोर्ट। बात बताने वाली यही है कि दोस्तों कंपनी के पास डील्स की कोई कमी नहीं है और कंपनी का जो हमने बात की टीसीवी, वो भी डेफिनेटली इस बार काफ़ी बढ़िया रहता हुआ नज़र आ सकता है। इस तरीके की पूरी पूरी एक्सपेक्टेशंस जो है वो बाजार लगा के चल रहा है। तो 11 अक्टूबर काफ़ी इंपॉर्टेंट डे होने वाला है टीसीएस के लिए, नहीं सारे शेयर होल्डर्स के लिए जो टीसीएस के ऊपर नज़र लगा कर बैठे कि क्या होगा। जैसे मैंने बताया कि देखिए इस बार बायबैक जो है उसके एक्सपेक्टेशंस यही है कि कंपनी का बायबैक प्रीवियस बायबैक की प्राइस से नीचे ही आएगा। और मैंने आपको पहले बता दिया कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जो प्रीवियस बायबैक क्या उससे ऊपर ही कंपनी करना चाहती है या फिर करती है, नहीं। जो कंपनी को लगता है कि सही वैल्यूएशन दिख रहे हैं इस करंट मार्केट सिनेरियो के अंदर, कंपनी उसी बायबैक वैल्यू पर डेफिनेटली प्रोसीड करती है। ये तो हमको देखने को 11 तारीख को मिलेगा। अभी अगर देखा जाए तो दोस्तों ये बात साफ है कि स्टॉक ज़रूर एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, हाल फिलहाल के अंदर धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश हो रही है और आई थिंक वो तेज़ी देखने को मिली भी है। ज़रूर देखिए अपसाइड डाउन लगातार हमको देखने को मिला है, जैसे कि यहाँ पर एक बढ़िया तेज़ी बनी, बाद में वापस प्रॉफिट टेकिंग आ गई और अब फिर से दोस्तों स्टॉक उसी उधर ही कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है। बट ये कि नीचे में वो जो बेस है उसको तोड़ नहीं रहा है, जो अपने आप में अच्छी बात है कि एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। बट हाँ ये है कि ब्रेकआउट तो दोस्तों चैनल के ब्रेक होने के बाद ही कंफर्म होगा। बट ये देखना है कि डेफिनेटली अब मंडे को किस तरह से स्टॉक रिएक्शन देता है इस खबर के ऊपर। बाकी ये है कि देखिए काफ़ी सारे ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट्स हम कह सकते हैं मैटर करते हैं, लेकिन ये भी है कि हाल फिलहाल में ग्लोबली जो जो खराब न्यूज़ निकल के आती है उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है काफ़ी बार। जैसे कि यूएस के अंदर आपको पता ही है कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन के ऊपर लगातार बात हो रही है और लग रहा है कि फिर से कहीं वहाँ पर रेट हाइक ना हो जाए। रेट कट तो काफ़ी दूर की बात है क्योंकि इम्पॉर्टेंट यही है। बट ये है कि हाँ यूएस में फ्राइडे को एक अच्छा सेशन भी देखने को मिला, उसका भी असर देखने को मिल सकता है। बट जिस तरीके से अभी आपको बताइए कि इजराइल के ऊपर एक खबर निकल के आ रही है, वैसे तो कुछ खास इम्पैक्ट पड़ना नहीं चाहिए बट मार्केट है, कुछ कह नहीं सकते। तो देखते हैं होता क्या है बाजार में मंडे को। बट हाँ यही है कि अगर आप बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करते और आपको पता नहीं है बायबैक होता क्या है, तो एक सिंपल शब्द आपको बताता हूँ कि कंपनी आपके शेयर आप खरीदेगी ऊंचे प्राइस पर, जो भी करंट लेवल चल रहा है उससे ऊंचे प्राइस पर ही कंपनी खरीदती है शेयर और आपको पैसा देती है। बिकॉज कंपनी को ये लगता है कि कंपनी के जो शेयर्स की वैल्यू है करंट मार्केट के हिसाब से काफ़ी कम है। तो इसको दोस्तों बेसिकली बायबैक कहते हैं और ये कंपनी बायबैक लेके आ रही है। बायबैक में बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं, जैसे एंटाइटलमेंट रेशियो, उसके बाद एक्सेप्टेंस रेशियो, ये सारे काफ़ी चीज़ें होती हैं। वो हम बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो के अंदर। बट इस वीडियो में इतना ही था। आप लोगों के क्या टारगेट्स है टीसीएस के बायबैक के लिए, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।